महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े चाणक्य थे शरद पवार जी, जब वो बंदे ने उनको घुटने पे ला दिया, आप सोच के देखो। शरद पवार एक समय था कि राजनीति के शहंशाह थे। उन्होंने के राजनीति के लिए हर एक चीज़ किया, नैतिक अनैतिक जैसा हुआ वैसा गठबंधन किया। एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ दिन पहले का ही, जब एक चुनाव हुआ 2019 का विधानसभा का, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो बीजेपी थी और ये तीनों पार्टियां 50 के आसपास तीनों थी। उद्धव जी बीजेपी की तरफ से लड़े थे और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस एक साथ में लड़ी थी। सीन क्या हुआ, जब निकाल आया, जब रिजल्ट आया तो 100 के आसपास में बीजेपी थी, 120 के आसपास में शिवसेना 60-70 के आसपास थी। ये लोग भी 40-45 दोनों थे। अब जैसे कि 60-65 वो और 120 मिलाएंगे तो जो बहुमत का जो आंकड़ा था वो 180 के आसपास में मतलब मिल जाता था बीजेपी को, और बड़ी पार्टी के नाते मुख्यमंत्री बनना चाहिए था बीजेपी का। लेकिन शरद पवार ने गेम क्या किया, उन्होंने उद्धव को फ़ोन किया और बोला कि भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम बनो मुख्यमंत्री। और सोचो, जो कि बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध करते रह गए, सोनिया गांधी का विरोध करते रह गए, लेकिन उनके जाने के बाद उसी शरद पवार ने कांग्रेस को लेके, एनसीपी को लेके, शिवसेना के साथ गठबंधन करके एक अनैतिक सरकार बनाई। अनैतिक सरकार इसलिए क्योंकि एक तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपीजमेंट करने वाली पार्टियां और एक तरफ हिंदुत्व के नाम पे बढ़ने वाली पार्टियां। अब ये दोनों हिंदुत्व के नाम पे जो बढ़ने वाली पार्टियां, अब सोच के देखिए कि जो अनैतिक गठबंधन हुआ उसका हश्र क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने बदला लिया क्योंकि वो दूसरे के पार्टियों में आग लगाए शरद पवार जी ने, लेकिन अपने घर की आग को समझ पाए नहीं। अब उनके घर में क्या आग थी वो मैं बताता हूँ आपको। उनके घर में